नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेइजिंग गुजराती चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन में कितने देश आते हैं, किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो आपको बात करूँ तो 12 मार्च 2021 के दिन वर्चुअल समिट हुआ था और ये अमेरिका के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस सम्मेलन में वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वड़ा प्रधान स्कॉट मॉरिसन और जापान के वड़ा प्रधान श्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन उसकी हाजिरी हुई थी। और किस सहभागी से सम्मेलन बना है, इसके बारे में आपको जानकारी न हो तो बता दूं कि 2009 में शिंजो आबे की सरकार थी जापान में, और उसने प्रस्ताव रखा कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना चाहिए जो पूरी तरह से चाइना को काउंटर कर सके। और उसके लिए उसके पीछे कई सारे विचार विमर्श चले और उसके बाद हमें नतीजा मिला कि कोऑर्डिनेशन बना। और उसमें देश कौन से है तो कि आपको बताया कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएसए है। और इस बार की जो वर्चुअल समिट हुई उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि हम कोरोना की वैक्सीन के प्रोड्यूसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। यानी कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे देश को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम ऐसे कई चुने देश है कि जहाँ पर कोविड की वैक्सीन अभी तक पहुँची नहीं है या फिर वो डेवलप करने में इतना सक्षम नहीं है। उस देशों को हम फ्री में यानी कि मदद के रूप में एक वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया में कई सारे संगठन है, इसके द्वारा कई सारे प्रयास भी किए जाते हैं। तो कोरोना की रसीकरण को व्यापक बनाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन लाभ મળશે। तो उसके बाद समिट ने इस बात पर शुरू हुई कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव उसकी प्रशंसा की गई है। किसके द्वारा तो कि भारत के द्वारा। क्योंकि भारत ने यह शुरू किया है। और उसके बाद क्वाड समिट में विविध विषयों पर चर्चा होती है। उसकी बात करें तो प्रादेशिक, वैश्विक कई सारे बातें हैं। और उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन के मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए जाएंगे, कैसे कैसे प्रयास नहीं किए जाएंगे, इस तरह से कई सारे उसमें बातें होती है। और वहाँ पर उसकी और कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। और आगे बात करें तो वर्चुअल समिट के दौरान क्लाइमेट चेंजेस, सिक्योरिटी, स्थितिस्थापकता, सप्लाई चेन वगैरह वगैरह विषयों पर चर्चा हुई थी। और सिक्योरिटी डायलॉग पर बात करें तो वो नाटो क्वाड नेशन को एशियन नाटो, जो दुनिया में जो नाटो का संगठन है उसी तरह इसको एशियन नाटो भी कहा जाता है। और अभी देखो, अभी तक उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है ये कोई चीज़ नक्की नहीं है। और उसके बाद कहाँ पर समिट होता है, कहाँ पर किस तरह से होता है। और इस बार तो जो बाइडेन आए और उसने बोला कि वर्चुअल समिट करनी चाहिए, तो वो हो गई है। क्योंकि क्वाड नेशन की महज तीसरी या चौथी बैठक होगी, उससे पहले कोई भी बैठक नहीं हुई थी। और आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि क्वाड का संगठन चाइना को काउंटर करने के लिए हुआ था। और ऐसी बात नहीं है कि चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना है, क्योंकि सारे देश में दुनिया के 193 देश है, उस समी को मिला दे तो आपको पता चलेगा कि सारे देश में छोटी मोटी आतंकी गतिविधियाँ होती रहती है। हमारी बात करें तो 26/11, ताज होटल हमला, ओबरॉय, आपको सब मालूम ही है। और इसके बाद दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए, उसके भी 9/11 का जो अटैक हुआ था। और इसी तरह से कई सारे आतंकवादी की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए ये सब होता है। और काउंटर तो बेसिकली चाइना को ही करना है, लेकिन फिर भी इस तरह से उसका
एक मोटिव है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको क्या खूट रहा है, हम आपको किस तरह से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सके। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।